आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट टोंक के बारे में। इससे पहले हमने भरतपुर, अलवर और जयपुर की कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस ली और आज हम डिस्ट्रिक्ट टोंक को पढ़ने जा रहे हैं। ये राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ये जो ज़िला है, इस ज़िले की जो सीमा है वो उत्तर में जयपुर से मिलती है, दक्षिण में ये मिलती है बूंदी और भीलवाड़ा से, पश्चिम में ये मिलती है अजमेर से और पूर्व में सवाई माधोपुर और करौली ज़िलों से। तो ये हमने इसका कुछ एक जो मैप है उसके बारे में एक बहुत जो समराइज़ वे में पढ़ लिया है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें लगभग कि कौन से इस ज़िले की सीमा में कौन कौन से ज़िले जो हैं वो मिल रहे हैं, ये लगभग हमने सारे ही टॉपिक्स में जितने भी अभी प्रीवियस पढ़े हैं उनमें भी हमने पढ़ा है। इन चीज़ों को आप याद रख लें। एक जो याद रखने वाली बात हमने पढ़ी कि राजस्थान के ये उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। सन 1804 में टोंक को अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में लिया और जयपुर की रियासत को सौंप दिया। इसके बाद 1806 में टोंक ज़िले की जो बागडोर थी वो आ गई थी अमीर खां के हाथ में। दरअसल हुआ ये था कि 1817 में अंग्रेज़ों से एक संधि हुई। इसी नवाब अमीर खां जो कि टोंक के नवाब हुए, एक संधि के तहत अंग्रेज़ों के साथ एक संधि हुई थी 1817 में। तो ये टोंक के नवाब हो गए और टोंक ज़िला जो है उन्हें एक रियासत के रूप में आगे विकसित करना था। तो इस समय से टोंक ज़िला एक रियासत के रूप में विकसित हुआ और आज़ादी के बाद राजस्थान के निर्माण के समय जो अन्य रियासतें थीं उनकी तरह टोंक की रियासत का भी 25 मार्च सन 1948 को विलय हो गया। अब हम वर्तमान में टोंक ज़िले में जो 7 तहसीलें हैं उनके नाम देख लेते हैं। यहाँ पर हैं टोंक, निवाई, देवली, उनियारा, मालपुरा, पीपलू और टोडा रायसिंह। ये हमने देखी हैं 7 तहसीलें। यहाँ पर 6 पंचायत समितियाँ हैं, 6 नगर पालिकाएँ हैं और 192 ग्राम पंचायतें भी हैं। अब बात करेंगे हम टोंक ज़िले के भौगोलिक धरातल के बारे में। ये समतल है और पतंगाकार है। जैसा पतंग का आकार होता है वैसा इसका धरातल है। समुद्र तल से ये 246.32 मीटर ऊंचा है। इस ज़िले की महत्वपूर्ण नदी का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो ये है बनास नदी और ये नदी जो है इस ज़िले को 2 भागों में विभक्त करती है। इस ज़िले की भूमि रेतीली है लेकिन फिर भी उपजाऊ है। सिंचाई के लिए भूमि में यहाँ पर पानी सीमित है और इस ज़िले में अरावली पहाड़ी की श्रृंखलाएं भी छितराई हुई दिखाई देती हैं। तो टोंक की भौगोलिक जो संरचना है उसके बारे में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी। कुछ चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो जानकारी आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। आप अपने ज़िले के बारे में आप क्या क्या चीज़ें जानते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है वो आपसे वहाँ के खान पान के बारे में पूछ लें, कुछ इम्पॉर्टेंट इमारतों के बारे में पूछा जा सकता है या फेमस मंदिरों के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आप जनरल जानकारी बताइए अपने ज़िले के बारे में। तो वहाँ आप ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो आप इंटरव्यू में बता सकते हैं। ये एक अच्छा इंप्रेशन डालती हैं अगर आपके पास कुछ रिलेवेंट चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ों से हटकर जो डेटास देती हैं। तो इसीलिए आपको इस लेक्चर में हम कुछ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। इस ज़िले की जो जलवायु है वो अधिकांशतः कैसी रहती है? शुष्क रहती है, यानी सूखी, ड्राई है यहाँ का मौसम और स्वास्थ्यवर्धक भी है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और अधिकतम ये हो जाता है 43 तक, और जो वर्षा का औसत है वो भी 61.36 सेंटीमीटर तक लगभग वर्षा यहाँ पर होती है।
टोंक जिला खनिज संपदा से संपन्न है। इस जिले में अच्छी किस्म के खनिज पाए जाते हैं। कुछ गार्नेट के पत्थर, मोनेरी और पत्थर राजमहल नाम से एक आता है, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। कांच के उद्योग के लिए जो उपयोगी कांच की मिट्टी होती है वो शिवाड़ और निवाई में पाई जाती है। और इसके अलावा अगर खनिज संपदा की दृष्टि से देखा जाए तो इस ज़िले में देवली और भोजपुर, यहाँ पर अभ्रक की खानें हैं। किसकी खानें हैं? अभ्रक की खानें हैं।